अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद। AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज मेरे पास आया टेक्नो कैमन 16। तो इसका FRP लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्किप का भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो इसके लिए आपके पास एक सिम इजेक्टर और सिम पिन कोड लगी होनी है, एक सिम चाहिए होगी। तो अगर आपको पिन कोड लगाना नहीं आता तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने पिन कोड का तरीका बताया हुआ है, आप वो तरीका दे के अपनी सिम को पिन कोड लगा सकते हैं। तो आपने इस तरीके से सिम इसकी ट्रे निकाल लेनी है फ़ोन की। तो वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए दोस्तों, या फिर मोबाइल का इंटरनेट होना चाहिए, उसके बगैर ये नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने सिम डालनी है और फिर आप जब सिम इस तरह निकालेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बल्कि पावर बटन भी दबाना है। तो जब आप पावर बटन ये दबाएंगे निकालने के बाद, ये देखें तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है, वो अभी फिर चला गया है। तो मैं एक दफ़ा फिर से ट्राई करता हूँ। तो फ़ोन को मैं एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप भी एक दफ़ा फ़ोन को रीस्टार्ट कर लें, क्योंकि वो पहली दफ़ा आया था तो साथ ही वो कैंसिल हो गया। अभी फ़ोन को मैं ऑन होने देता हूँ। तो अब दोस्तों फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। वाईफाई भी अभी कनेक्ट हो ले, एक दफ़ा ये हो गया है, वाईफाई भी कनेक्ट हो गया है। अब मैं ये सिम लगाने लगा हूँ तो ये देखें पिन कोड आ गया है। अब मैं जैसे इसको ख़त्म करूँगा तो यहाँ पे पावर बटन दबाना है। तो अगर यहाँ से ऐसे नहीं आ रहा तो दोस्तों हमारे पास एक और तरीका भी है। यहाँ पे एमरजेंसी कॉल पे क्लिक करनी है, फिर यहाँ पे डबल एमरजेंसी कॉल पे क्लिक करनी है और ये जो पेंसिल बनी हुई है इस पर क्लिक करके कोड लगा देना है यहाँ पे। अब कोड लगाने के बाद ऐड कॉन्टैक्ट करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। कॉन्टैक्ट जब आपके आ जाएंगे तो वहाँ पे आपने एक भी कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जिस तरह ये कॉन्टैक्ट आ गया, इसको सिलेक्ट किया, अब यहाँ से बैक किया। अब यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे क्लिक करनी है तो यहाँ पे ये कॉल बल्कि इस सिम के सिग्नल नहीं है तो मुझे एक सिम और डालनी पड़ेगी जिस सिम में सिग्नल होंगे। तो अभी दोस्तों एक सिम में सिग्नल आ गए हैं तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो वो पूछ रहा है किस सिम से आपने डायल करना है। तो मैं ये, क्योंकि मैंने सिम जिसके सिग्नल है उससे डायल करना है। तो जब ये कॉल कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन शो हो जाएगा, इस पे ऊपर आपने क्लिक करनी। फिर से वो मैंने दूसरी दफ़ा सिम डाली है ना, तो इस वजह से ये कोड आ रहा था। अब दोस्तों यहाँ से हमने कोई भी एक कॉन्टैक्ट ले लेना है। ये देखें ये कॉन्टैक्ट आ गया। यहाँ पे हमने मैसेज में जाना है। मैसेज में जाके यहाँ पे हमने लिखना है, ये देखें youtube.com लिखना है। उसके बाद ये सेंड कर देना है। ज़रूरी नहीं कि ये सेंड हो, ठीक है, सेंड ना भी हो लेकिन यहाँ पे आ जाए। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यूट्यूब ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से आपने ये इस पर क्लिक करनी है, फिर सेटिंग में जाना है, फिर अबाउट, फिर यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस पे क्लिक करके यहाँ पे आपने क्रोम के ऊपर क्लिक करनी है। क्रोम के ऊपर आप आ गए। यहाँ पे हमने एक लिंक सर्च करना है bit.ly/ahfrp। अब दोस्तों ये लिंक अगर काम नहीं कर रहा तो नीचे कमेंट में हमें बताएं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दूसरा लिंक दिया हुआ है, वो वाला लिंक आप देख के तो वो लिंक यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इस लिंक पे जाते हैं क्योंकि अभी ये लिंक काम कर रहा है। आपके सामने ना इस तरीके से एक ये एप्लीकेशनें आ जाएंगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है सेटिंग में। ये देखें सेटिंग आ गई, सेटिंग पे क्लिक किया, मोबाइल की सेटिंग ओपन हो गई। अब यहाँ पे हमने जाना है ऐप्स में, ये ऐप मैनेजमेंट, ऐप सेटिंग और प्लान स्टोर एक होता है इसका, ये
इसमें जाना है और इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जब यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक फ्री शेयर वाला ऑप्शन आना चाहिए। फ्री शेयर यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा, तो हमने इसको अपडेट करना है। अपडेट के लिए ये नीचे अपडेट भी आ रहा है, अपडेट पे क्लिक करें या फिर सेटिंग में जाके यहाँ पे भी अपडेट का ऑप्शन आता है, पर यहाँ शो नहीं हो रहा, ये नीचे ही है। अपडेट पे क्लिक करेंगे तो बल्कि वो कह रहा है ये आपकी लेटेस्ट वर्जन है, तो यहाँ से अपडेट नहीं हो रहा। हम होम पे जाते हैं, होम पे जाके यहाँ पे यही सर्च करेंगे PALMSTORE। ये देखें ये नीचे आ गया है, इसको यहाँ से अपडेट कर लेते हैं। अब जब तक दोस्तों ये अपडेट होता है, मैं साथ साथ आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ। आपने एक और फ़ोन ले लेना है, किसी भी ब्रांड का हो, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर टेक्नो इन्फिनिक्स का है तो फिर उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद होंगी। अब यहाँ पे आपने क्रोम में जाना है, जो आपका दूसरा फ़ोन होगा, इसमें आपने वही लिंक सर्च करना है। अगर वो लिंक काम नहीं कर रहा तो आप यहाँ पे AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन, ये खुद ही आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद वही देखें वेबसाइट हमारे सामने आ गई है। अब यहाँ पे हमने सर्च करना है 5XX, ये देखें, ये सर्च करेंगे तो हमारे सामने वो आ जाएगी वो APK फ़ाइल जो मैंने लिंक के ज़रिए दूसरे फ़ोन में ओपन की थी। ये देखें वो लिंक अगर काम नहीं कर रहा तो इस फ़ोन पे भी आप इस तरीके से ये वाली एप्लीकेशन निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ से हमने 3 एप्लीकेशनें डाउनलोड करनी है। सबसे पहले तो FRP बाईपास, ये वर्जन 1.01 ये कर लेनी है। एक करनी है एंड्रॉयड 8, 9, 10 XX, 2 होगी। और तीसरी वही, अगर आपके पास टेक्नो इन्फिनिक्स का फ़ोन है फिर तो उसके अंदर ये स्टोर होगा, प्लैम स्टोर। अगर आपके पास किसी दूसरे ब्रांड का फ़ोन है तो ये भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई हैं, तो ये देखें यहाँ पे ये डाउनलोड में पड़ी हुई हैं, तो इनको मैं इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल करके ओपन नहीं करनी। ये देखें अब ये वाली ऐप हो सकता है आपके फ़ोन में इंस्टॉल ना हो। ये जो एंड्रॉयड है ना 8, 9, 10 ये वाली हो सकता है आपके फ़ोन में इंस्टॉल ना हो। ये देखें ये नहीं हो रही। अब इसकी वजह क्या है, सेटिंग में जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी वजह यह है कि ये एंड्रॉयड 7.0 वर्जन है, तो हमें वो फ़ोन लेना पड़ेगा जिस फ़ोन में एंड्रॉयड 8, 9 या 10 हो। तो मैं दूसरा कोई फ़ोन ले लेता हूँ, तो उसमें फिर मैं आपको बताता हूँ। तो बाकी ये जो स्टोर वगैरह ये सारी मैं उसमें करता हूँ, इस फ़ोन में ये इंस्टॉल नहीं हो रहा। तो ये दोस्तों मुझे एक इन्फिनिक्स का फ़ोन मिल गया है, इसके अंदर प्लैम स्टोर तो पहले से ही है, तो बाकी चीज़ें मैंने डाउनलोड कर ली हैं ताकि टाइम भी बच जाए। सेटिंग में जाके आपको एक चीज़ नोट करवा दूं कि इसका एंड्रॉयड वर्जन है एंड्रॉयड 9, ये देखें। तो एंड्रॉयड 9, 8 हो, 9 हो या 10 हो, कोई भी हो तो आपको वो चल जाएगा। 11 पे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल 8, 9, 10 रिकमेंडेड है। तो इसके अंदर ये स्टोर पहले से ही है, तो इसको हम देखते हैं अपडेट अगर करने वाला हुआ, क्योंकि ये बल्कि इसकी अपडेट खुद ही आ रही है पहले से ही। तो इसके यहाँ पे टूल्स में या यहाँ सेटिंग में जाके ये देखें नीचे अपडेट इसका आ रहा है। इस अपडेट पे एक दफ़ा क्लिक कर दें, ये खुद ही अपडेट हो जाएगा, हमें कोई ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी। जब ये अपडेट हो जाएगा तो ये ऐप खुद ब खुद बंद हो जाएगी। ये देखिएगा अभी कुछ देर बाद ना ये ऐप बंद हो जाएगी, तो कोई नोटिफिकेशन भी हमें शो नहीं हो रहा कि यहाँ डाउनलोड हो भी रहा है कि नहीं। ये देखें ये दोबारा से वो आ गया, तो ये ऐप बंद हो गई है, इसका मतलब है वो अब इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा वेट करने के बाद इसको ओपन करेंगे, बल्कि ये खुद ही ओपन हो गई है। ये देखें, तो ओपन होने के बाद आप देखें राइट साइड पे नीचे कॉर्नर में आपको टूल्स का ऑप्शन आ जाएगा। दोबारा ओपन करते हैं, फिर से बंद हो गई थी। तो ये टूल्स पे क्लिक करने पे आपको फ्री शेयर का ऑप्शन मिलना चाहिए। यहाँ पे साइड पे 2 तीर बने होंगे, बल्कि ये ऊपर देख सकते हैं फ्री शेयर आ गया। यहाँ से हमने ना सेंड करनी है, तो वो 2 एप्लीकेशन मैंने यहाँ से डाउनलोड की हैं। पिछले मोबाइल पे मैंने आपको बताया था कि कहाँ से आपने डाउनलोड करनी है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल भी करनी है। इंस्टॉल अगर नहीं हुई तो फिर ये काम नहीं होगा। ये पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि पिछले फ़ोन में भी ये वाली ऐप इंस्टॉल नहीं हुई थी। तो ये देखें दोस्तों इंस्टॉलिंग हो रही है अभी।
ये हो गई है, नीचे लिखा हुआ आ गया था कि इंस्टॉल हो गई है, अभी इसमें कोई एंटीवायरस है इस मोबाइल में। ये बड़ा टेक्नो इन्फिनिक्स में मसला होता है। तो अब दोस्तों कंप्लीट इस पर क्लिक कर देते हैं। मैं एक दफ़ा फिर से ट्राई करता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखें, इंस्टॉल पे मैंने क्लिक किया और नीचे आप देखेंगे कि वो सक्सेसफुली इंस्टॉल का हमें ये नोटिफिकेशन मिल गया है। ये इंस्टॉल हो गई है, अब हमें कोई मसला नहीं है। अब हम दूसरी ऐप भी इंस्टॉल कर लेते हैं। जो पहले एक्स शेयर वाला ऑप्शन था उसमें इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती थी, डायरेक्ट ही हम उसको सेंड कर लेते थे, लेकिन इसमें आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो यहाँ से हम सेंड करेंगे तो ये देखें ऊपर दो हमें एप्लीकेशनें वो जो इंस्टॉल की हैं वो शो हो रही हैं। तो यहाँ से भी हम प्ले स्टोर को ओपन करते हैं जिस फ़ोन पे FRP लगा हुआ है। ओपन करने के बाद टूल्स में जाना है, तो टूल्स में जाके इस पे फ्री शेयर पे क्लिक करके रिसीव पे क्लिक करना है। रिसीव पे करके अलाउ वगैरह अगर कोई आता है तो वो कर लें। इस पे कैमरा ओपन आ जाएगा। अब दूसरे मोबाइल पे हमने वो दोनों एप्लीकेशन पे टिक लगा के तो यहाँ से सेंड करनी है। सेंड करने के बाद हमें QR कोड आएगा, अलाउ कोई आता है तो अलाउ कर लें। ये QR कोड को हमने स्कैन किया। देखें, अगर आपके मोबाइल का कैमरा साफ़ नहीं है तो फिर भी ये FRP नहीं हो सकता, क्योंकि स्कैनिंग में कैमरा चाहिए होता है। अब दोस्तों ये देखें, दोनों फाइल्स हमारे पास इंस्टॉल भी यहाँ पे हो रही हैं और इस फ़ोन का काम ख़त्म हो गया है। इसको साइड पे रख देते हैं। तो हमने FRP बाईपास को ओपन करना है। दोनों इंस्टॉल हो चुकी हैं, तो इसको ब्राउज़र साइन इन पे क्लिक करके ओके कर देना है। यहाँ पे हम कोई भी एक ID लगा लेते हैं जल्दी से, या नहीं तो नई बना लेते हैं जी। तो ये मैंने ID और पासवर्ड लगा लिया है और साइन इन पे क्लिक कर दी है। तो ये देखें, अभी ये साइन इन हो गई है। जैसे मुकम्मल हो जाएगी तो आपने दोस्तों बैक चले जाना है, क्योंकि ये सारा काम हो गया। बल्कि इतना ज़्यादा बैक नहीं जाना, ये मैं ज़्यादा बैक चला गया हूँ। मैं दोबारा से वापस जाता हूँ सेटिंग में जाके। अभी कुछ सेटिंग रह गई थी बकाया जो मैं भूल गया था, दोबारा से मुझे वो सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही वाला जो हमने लिंक बनाया हुआ था, ये देखें, ये वो आ गया, F लिखा है। तो ये सारे वो एप्लीकेशनें आ गई हैं। यहाँ से हमने सेटिंग में जाना है। अभी ये आ गई सेटिंग, इस पर क्लिक किया और ऐप मैनेजमेंट पे जाना है। ये आ गया ऐप सेटिंग। और जो अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल की हैं उनको अनइंस्टॉल करना है। FRP बाईपास वाली अगर ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गूगल अकाउंट मैनेजर ये वाली लाजमी आपने अनइंस्टॉल करनी है। अगर ये अनइंस्टॉल नहीं की तो आपका फ़ोन लोगों पे वो उधर गूगल सर्विसेज पे हैंग हो जाएगा। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ किधर हैंग होगा। अब यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली और उसके बाद नेक्स्ट, स्टार्ट, नेक्स्ट। फिर यहाँ पे हम सिम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें अब सिम की ज़रूरत तो नहीं रही है। सिम में तो जो पिन कोड लगा के हमने FRP करना था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो सिम को ये दोस्तों मैंने रिमूव कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। अब वो हमसे नहीं पूछ रहा कि आपने किस सिम पे डेटा ऑन करना है या किस सिम पे कौन सी चीज़ करनी है। तो नेक्स्ट किया, थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे ये नो, यहाँ पे डोंट कॉपी। इसके बाद हमें वो गूगल का अकाउंट बता देगा कि आपने एक अकाउंट ऐड किया है। ये देखें, ऊपर आपको शो हो जाएगा अकाउंट एडेड। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे ना ऊपर आपको गूगल सर्विसेज आएगा, ये वाला। यहाँ पे आपका फ़ोन फंस जाना था अगर आपने गूगल अकाउंट मैनेजर ना अनइंस्टॉल किया होता तो अब क्योंकि हमने अनइंस्टॉल कर लिया था तो वो हम नेक्स्ट करके अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे स्किप थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा स्किप करेंगे। ये देखें आ गया। यहाँ पे हम थोड़ा सा और वेट करना है, बस होने वाला है कंप्लीट दोस्तों। इंशाल्लाह FRP ख़त्म हो जाएगा। ऊपर देखें अभी भी लॉक आ रहा है। ये लॉक जब तक रहेगा FRP रहेगा। अब देखें दोस्तों, ऊपर से लॉक हट जाएगा। ये एकदम से ना लॉक ऊपर से गायब हो जाएगा, जो कैमरे के साथ छोटा सा लॉक बना हुआ है। ये देखें लॉक ख़त्म हो गया है और इसका FRP भी ख़त्म हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कर दें और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।